हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे कल भी मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे आरएस कॉन्फ़िगरेशन उन सब के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में। ठीक है, मैंने कल आपको एक रिलेशनशिप बताया था मिरर इमेज, तो मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में बता देता हूं यहाँ पर ताकि आप लोगों को कंसेप्ट वापस से रिवाइज हो जाए। मिरर इमेज, तो आपका मिरर इमेज कितने टाइप का होता है बच्चों? मिरर इमेज कब होता है? मैंने आपको कल कंडीशन बताया था मिरर इमेज वो होने का अगर आपका आर ए एस ए आर ए देन आफ्टर आपका एस आर एस हो रहा है देन इट विल बी कंप्लीटली मिरर इमेज। ये आपका कंप्लीटली क्या होगा बच्चों? आपका मिरर इमेज होगा। ये आपका कंप्लीटली आप लोगों का क्या होगा बच्चों? मिरर इमेज होगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज आपके दो टाइप के होते हैं बच्चों। मिरर इमेज आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, एक होता है बच्चों आप लोगों का कौन सा? सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज और एक आपका क्या होता है बच्चों? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। एक क्या होता है बच्चों आपका? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज आपके दो टाइप के मिरर इमेज होते हैं, एक सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, एक होता है नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। अब देखो नाम से पता पड़ रहा है सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज का मतलब आप लोगों के एक के ऊपर एक पूरी तरीके से ओवरलैप हो जाए। जैसे ये हैंड है, हैंड के ऊपर दूसरा हैंड आपका मतलब पाम आपका कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सुपर इंपोजिबल। और यहां पर अगर आपका नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, ऐसा मिरर इमेज जिसके ऊपर रखेंगे तो वो कंप्लीटली नहीं होगा। अब सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? मीजोमर। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों आप लोगों का? मीजोमर। ठीक है, और नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। नॉन सुपर मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। अब देखो सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये आपका क्या होता है बच्चों? आपका सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? मैं आप लोगों को बता देता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होगा। ये आपका क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यह आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। समझना बात को ध्यान से। आप ये मीजोमर कैसे पहचानोगे? आप इसको कैसे पहचानोगे मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, देन आफ्टर हम क्वेश्चंस करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज की कैसे हम पहचानेंगे, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज कैसे होगा। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को हम क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर। ठीक है, तो आगे जाके अब आपको आने लग जाएगा ये धीरे धीरे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, तो एग्जाम्पल समझो CH3 यहां पर सीधा बता देता हूं मैं आपको। यहां पर CH3 ये आपका हो गया OH, ये हो गया H, ये आपका हो गया OH, ये हो गया H। अब यहां पर देखो, यहां पर इसका मिरर इमेज CH3 OH H, यहां पर OH H। यहां पर मैं आप लोगों को नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज के बारे में बता रहा हूं। देखो यहां पर क्या होगा बच्चों? देखो ये इसकी चार फॉर्म में आपको बता देता हूं। यहां पर OH, यहां पर भी आपका OH, यहां पर H, यहां पर H। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले पहचानना है कि मिरर इमेज है कि नहीं है। सबसे पहले मिरर इमेज को पहचानो। तो मिरर इमेज देख लेते हैं आपका कैसा होगा। ठीक है, अब देखो मिरर इमेज यहां पर समझते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ये हो जाएगा 1। इसका अगर मैं निकालना चाहूं RS कॉन्फ़िगरेशन तो ये 1 1 2
3 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। तो 4 को वर्टिकली डाउनवर्ड लाना है तो इसको नीचे ले आओ, 2 यहां चला जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका थोड़ा सपोज करो, ये आपका हो जाएगा एस कॉन्फ़िगर्ड, ये आपका हो जाएगा एस कॉन्फ़िगर्ड, एस कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा। इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, देखो ये 1, ये 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, ये यहां जाएगा तो 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा और आपका 1 यहां आ जाएगा। 1 के बाद 2 आपका इस तरफ होगा तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, 4 और 2 को इंटरचेंज करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा और 1 और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो 1 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, 1 2 3। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगर्ड हुआ, आर कॉन्फ़िगर्ड, आर कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर ये कौन सा कॉन्फ़िगर्ड होगा बच्चों आपका, ये आपका एस कॉन्फ़िगर्ड होगा। बच्चों मैंने कल कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताया था कैसे निकालते हैं, तो ये आपका, अब देखो आपको क्या लग रहा है, देखो आपको लग रहा है कि एस आपका आर में बदल गया और यहां पर आर आपका किस में बदल गया, एस में बदल गया, आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल परफेक्टली। तो इसका मतलब ये आपस में क्या होगा बच्चों, मिरर इमेज, ये आपस में क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, ये आपस में क्या होंगे बच्चों, यहां पर मिरर इमेज होंगे। जब ये आपस में मिरर इमेज होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये आपस में मिरर इमेज होंगे तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, समझते, जब ये आपस में मिरर इमेज होगा तो ये क्या होगा बच्चों, अंडरस्टूड करना पॉइंट को, ये आपस में मिरर इमेज है, इसका मतलब देखो यहां पर मिरर इमेज की दो पॉसिबिलिटी थे, दो पॉसिबिलिटी थे, एक आपका नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनेंशियोमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। और एक होता है सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, एक क्या होता है बच्चों, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपका मीजोमर। अब देखो मीजोमर मैंने आपको बताया था, अब मीजोमर में क्या होता है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। देखो यहां पर समझना, क्या ये कायरल सेंटर नहीं है, ये आपका कायरल सेंटर है, ये आपका कायरल सेंटर है, क्या ये आपका कायरल सेंटर नहीं है, हाँ ये भी आपका कायरल सेंटर है, ये भी आपका क्या है बच्चों, कायरल सेंटर है, दोनों आपके कायरल सेंटर है। तो अगर आप देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल में कराया, आप लोग उसको देख सकते हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है बच्चों आप लोगों की, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मैं लिखा देता हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग होता है, यहां पर समझना, इमेजिनरी प्लेन which can divide the molecule exactly two equal part, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, and both parts are mirror image to each other, both parts are mirror image to each other, एक दूसरे का मिरर इमेज हो। बात को ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर समझना, मिरर इमेज टू ईच अदर, अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ दूं, देखो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने पास कर दिया, यहां से मैंने क्या पास कर दिया बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब मैंने यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया तो जितना OH ऊपर है उतना नीचे सिमिलर है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास है। कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर ऑब्वियसली है, तो
कायरल सेंटर की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो यहां पर क्या होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होने की वजह से ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, मीजोमर। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, मीजोमर। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर मीजोमर। समझ में आया, ये आपका क्या बन जाएगा, मीजोमर। तो यहां पर समझना कि मीजोमर में आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, कायरल सेंटर आपका प्रेजेंस होता है, कायरल सेंटर प्रेजेंस होगा, कायरल सेंटर मतलब कायरल कार्बन इसके अंदर प्रेजेंस होगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका मीजोमर। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मीजोमर। ठीक है, ये तो था आपका मीजोमर की कहानी। ठीक है, मीजोमर के बारे में अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एग्जैक्टली डेफिनेशन पे फोकस करो। डेफिनेशन अगर आप लोगों ने अच्छे से कर ली तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन पे फोकस करो सबसे ज्यादा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं इनेंशियोमर। अब उसकी प्रॉपर्टी पे तो हम नहीं जाएंगे, हमारे जो जो काम आएगा वो मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, उससे कंप्लीटली कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखो इनेंशियोमर, इनेंशियोमर क्या होता है बच्चों, इनेंशियोमर्स क्या होंगे बच्चों। इनेंशियोमर्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर ये आपका CH3, ये आपका CH3। अब देखो ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH और ये आपका H। ठीक है, अब देखो मिरर इमेज बनाओ। यहां पर आपका क्या हो जाएगा OH, यहां पर आपका H, यहां पर आपका क्या हो जाएगा OH और यहां पर आपका H। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर दो आपके पार्ट कर दिए। ठीक है, अब ये आपस में इनेंशियोमर है कि नहीं है आपको पता लगाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले निकाला, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये आइडेंटिफाई करो कि क्या ये मिरर इमेज है, हाँ या ना। पहले अगर मिरर इमेज निकल गए तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी तो वो क्या हो जाएगा, 100% मीजोमर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मैंने कर दिया, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। 1 2 3 4, 3 और 4 को एक्सचेंज करो तो यहां पर 3 आ जाएगा, सॉरी और 2 और इसको एक्सचेंज करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पर आपका सॉरी 1, ये हो गया 1, लिख देता हूं 1 2 3 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा आपका 2, यहां पर इसको एक्सचेंज किया तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो एक्सचेंज करने पर 1 2 3 मतलब इस तरीके से आपका रोटेट कर रहा है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, आपका S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसका देखो, ये हो गया 1 2 3 4। अब ये आपस में एक्सचेंज होंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये किस तरीके से घूमेगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से घूमेगा। तो ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, S कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली जब मैं इसका निकालूंगा तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा आपका R कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग निकालना, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं। यहां पर R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और यहां पर भी आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। दोनों जगह आपका क्या है, R कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखो यहां पर S S R में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। और मिरर इमेज कितने टाइप के होते हैं बच्चों, खुद से पूछो मिरर इमेज कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ मिरर इमेज एग्जिस्ट इन द स्ट्रक्चर। देयर आर 2 टाइप ऑफ मिरर इमेज। एक आपका क्या होगा, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, और एक का क्या होगा बच्चों, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। 2 टाइप के मिरर इमेज होंगे, एक होगा सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, एक हो जाएगा बच्चों आपका नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, एक हो जाएगा आपका सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज और एक क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। अब पॉइंट समझेंगे, पॉइंट को समझेंगे। सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं, मीजोमर। अब याद हो जाएगा बच्चों आपको, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं, मीजोमर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। अब मैंने आप लोगों को बताया था मीजोमर में क्या होना था, मीजोमर में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होना था, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये क्या होता है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होता है बच्चों, ये इनएक्टिव। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
देखो क्या यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन, इट इज अ इमेजिनरी प्लेन विच कैन डिवाइड द मॉलिक्यूल टू इक्वल पार्ट्स, बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर। अगर मैं इसको काटूंगा तो क्या ये आपस में इक्वल पार्ट में तो डिवाइड हो रहे हैं, मॉलिक्यूल आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ OH है, यहाँ H आ रहा है। क्या ये हो रहा है ऐसा? एग्जैक्टली सेम है? नहीं है ना। तो यहां पर एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो यहां पर आपका नो POS इज प्रेजेंट, नो POS इज प्रेजेंट। अब नो POS इज प्रेजेंट तो यहां पर क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इसके अंदर अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। मीजोमर में दो बनाए थे, दोनों में से एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब वो अपना क्या करेगा बच्चों? इन दोनों को हम दो अलग अलग मानेंगे, इन दोनों को हम दो अलग अलग मानेंगे। मतलब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है तो इन दोनों को अलग अलग मानेंगे। और पहले जो मीजोमर बनाया था उसमें दो बनाए थे, दो में से खुद मीजोमर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव था, तो इसलिए उन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या मानेंगे? एक मानेंगे। लेकिन यहां पर कितना मानेंगे? दो मानेंगे। तो यहां पर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना माना जाएगा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आपका माना जाएगा यहां पर दो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर दो अलग अलग होंगे, ठीक है। और ये दोनों आपस में बोथ आर इनैंशियोमर टू ईच अदर, बोथ आर इनैंशियोमर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों? इनैंशियोमर हो जाएंगे। बात क्लियर है? बोथ आर इनैंशियोमर टू ईच अदर। तो इनैंशियोमर क्या होता है आप लोगों को समझ में आया? दो टाइप के मिरर इमेज होते हैं, एक सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज जिसको हम मीजोमर बोलते हैं, एक नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज जिसको हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर। और ये ऑप्टिकल एक्टिव होने की वजह से इसका हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? ये आपका टोटल कितने होंगे? टोटल ये आपका टोटल नंबर ऑफ मीजोमर आपका कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर एक हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव होने की वजह से मीजोमर को हम कितना काउंट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इसके लिए हम कितना काउंट करेंगे बच्चों? एक। और इसके पर मॉलिक्यूल के हिसाब से हम कितना काउंट करेंगे बच्चों? दो काउंट करेंगे। हर मॉलिक्यूल के हिसाब से हम कितना काउंट करेंगे बच्चों? इसका दो काउंट करेंगे। समझ में आ गया? यह था हमारा इनैंशियोमर और मीजोमर के बारे में, इनैंशियोमर और मीजोमर के बारे में, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन काफी इजी वाले मैं आपको ले लेता हूं, ठीक है, तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने कॉपी में करवा रखी है, आप लोग उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का आप लोग वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा देता हूं एक दो। एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन, define the relationship in following molecule। आपको दिए गए मॉलिक्यूल में आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे डिफाइन, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ मैं तीन मॉलिक्यूल बना देता हूँ, एक मैंने CH3 OH, ठीक है। आपको RS निकालना आ गया तो आपको बहुत कुछ आ गया, ये OH ये H, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा OH ये H ये C2H5, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया आपका क्या 1, नहीं यहाँ पर OH कर दो, यहाँ पर OH कर दो, पहले मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। अगला आपका है देखो CH3 OH H, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर सारा कवर कर जाऊंगा आप लोगों का, H ये हो जाएगा C2H5। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो मतलब ये समझो कि मैक्सिमम कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं CH3
C2H5, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH, ये आपका H, ये हो गया थर्ड, ये हो गया आपका CH3, CH3, C2H5, ये आपका हो गया OH, ये आपका हो गया H, ये आपका हो गया OH, ये आपका हो गया H, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल मैंने बना लिए। अब इसको समझना है हमको थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहां पर RS कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले निकालो। तो यहां पर निकालेंगे तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बच्चों, वही आ जाएगा आपका S, शायद से 1 ये 2, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये, ठीक है, सॉरी 4 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ये सॉरी यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 1, तो ये कौन सा आ जाएगा बच्चों आपका S कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला आपका कौन सा होगा S कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला आपका कौन सा होगा बच्चों आपका, ये वाला आपका होगा R कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला आपका कौन सा होगा R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये वाला आपका कौन सा होगा बच्चों आपका S कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ये वाला आपका हो जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला आप लोग निकालना बच्चों, ये वाला हो जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला हो जाएगा बच्चों आपका S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला आपका हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला आपका हो जाएगा बच्चों आपका R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर R कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका S कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप लोगों का निकाल दिया। आप लोग एक बार कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक को बेस मानते हुए निकाल लिया सारा, लेकिन आप लोग 1-2 बार RS सारे सबका निकालो, सबका RS निकालो। ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूं देखो यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या है SR, सेकेंड आपका क्या है RS बना, थर्ड आपका क्या है SR, 4 आपका क्या है RS। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है बात को ध्यान से, समझना है बात को ध्यान से। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में रिलेशनशिप निकालना चाहूं तो फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप होगा, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप होगा, देखो फर्स्ट और सेकंड आपका क्या है, फर्स्ट में क्या आ रहा है बच्चों SR और सेकंड में क्या आ रहा है सिमिलर मॉलिक्यूल है, सिमिलर मॉलिक्यूल है, तो यहां पर R और S आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों आपका मिरर इमेज हुआ, ये क्या हुआ बच्चों आपका मिरर इमेज हुआ, मिरर इमेज हुआ। ठीक है, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो। अब ये मिरर इमेज आपका कैसा है, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है, यस और नो, नहीं। यहां पर CH3 है, यहां पर C2H5 है, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होने की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी बच्चों, यहां पर एब्सेंस होगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होगी, इसका मतलब मिजोमर तो नहीं होगा। जब यहां पर मिजोमर नहीं होगा तो ये दोनों आपस में कौन से होंगे बच्चों, आपके एनेंशियोमर होंगे। ये दोनों आपके आपस में कौन से होंगे, एनेंशियोमर होंगे, क्योंकि मिरर इमेज आपके दो ही टाइप के होते हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो मिजोमर, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होता है तो एनेंशियोमर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में निकालना चाहूं रिलेशनशिप तो निकालते हैं फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या होगा बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड में मुझे निकालना, तो ये क्या होगा SR और यहां पर क्या हो जाएगा S और ये आपका R हो जाएगा। ठीक है, S और ये आपका R हो जाएगा। 2 मिनट, ये आपका S और ये आपका SR और ये आपका R और ये आपका ये S है। 2 मिनट, ये आपका SR और ये भी आपका SC होगा बच्चों, ये भी आपका SC होगा। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा बच्चों S होगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा निकालना, एक बार प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, आप लोगों को आ जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है SR, यहां पर SS है, मॉलिक्यूल सिमिलर है, बस कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ अलग अलग हुआ। अब देखो SR है, ये SS है, तो SR और SS इसका मतलब कौन सा होगा बच्चों, ये अपने आप ना तो ये मिरर इमेज है, ना ही ये आइडेंटिकल है, तो क्या होगा डाइस्टीरियोमर। तो क्या होगा डाइस्टीरियोमर्स। तो फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या होगा डाइस्टीरियोमर्स होगा। अब फर्स्ट और फोर्थ में दे देखते रिलेशनशिप।
फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों? देखो फर्स्ट और फोर्थ भी आपका क्या होगा? देखो ये एस आर, ये आपका आर आर, ना ही ये आपका मिरर इमेज है। मिरर इमेज में तो एग्जैक्टली अपोजिट आना चाहिए, तो ना ही ये आपका मिरर इमेज है। और अगर आइडेंटिकल होता तो ये भी एस आर होता, तो आइडेंटिकल भी नहीं है, तो ये क्या होगा? कम एग्जैक्टली डाई स्टीरियोमर। ये क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली डाई स्टीरियोमर्स। अंडरस्टूड? काफी इजी है, काफी सिंपल है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर थर्ड और फोर्थ के बीच क्या रिलेशनशिप है बच्चों? थर्ड और फोर्थ के बीच आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड और थर्ड के बीच आप लोगों को बताना है करके, ठीक है। सेकंड और थर्ड के बीच आप लोगों को होमवर्क दिया है, और सेकंड और फोर्थ के बीच आप लोगों को होमवर्क दिया है बच्चों, ठीक है। ये आप लोग रिलेशनशिप क्रिएट करके बताना, ठीक है। ये तीनों अगर आप लोगों ने कर लिए तो आपको इस क्वेश्चन से डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर क्या होते हैं, और वो सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल कौन से होंगे वो भी आप लोगों को इसमें तो आइडेंटिकल एक्चुअली कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन आइडेंटिकल जो होंगे आपको अपने आप पता पड़ जाएगा। आइडेंटिकल में दोनों सिमिलर होंगे, इसमें आइडेंटिकल का एक भी रिलेशनशिप नहीं है, इसमें केवल और केवल एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स के रिलेशनशिप है। तो आप इसमें से निकालो, आप कैसे निकलेगा? अगर आप लोगों को आ गया तो इसका मतलब सब टाइप से आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका इस तरीके से था, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा है, काफी इजी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहां पर एक और क्वेश्चन, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, फिर मैं इंटर कन्वर्जन बताऊंगा आप लोगों को, इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन, ये थोड़ा आप लोगों को टफ लगने की कोशिश करेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। ये आपका एच है ऊपर, नीचे आपका पीएच है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, यहां पर नीचे आपका क्या है, इस तरीके से है आपका, ये आपका पीएच ऊपर है, एच नीचे है। तो ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों? ये आपका O इस तरफ है, यहां पर ये H है, यहां पर ये आपका पीएच है, सेकेंड है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? यहां पर ये O ऊपर हो गया, और ये आपका इस तरफ हो गया, ये H ऊपर और पीएच नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से तीन मॉलिक्यूल है। अब देखो तीनों मॉलिक्यूल में आपको पता लगाना है रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में आपका रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, और यहां पर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। इन तीनों के बीच आप लोगों को रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। अब पहले समझो आप लोग, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशनशिप होगा? देखो फर्स्ट एंड सेकंड मुझे सीधा दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड आपका कौन सा होगा? फर्स्ट एंड सेकंड आपका होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्यों होगा? देखो यहां पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ओ आ रहा है, यहां पर 1 2 3 4 मतलब अलग ही है ना, मॉलिक्यूल तो अलग ही है बच्चों, ये कंप्लीटली ये मॉलिक्यूल अलग है। अगर मॉलिक्यूल डिफर हो जाए, आईयूपीएसी नेम अलग हो जाए, आईयूपीएसी नेम आपका क्या हो जाए बच्चों? आपका डिफर हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या होता है बच्चों? आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। आईयूपीएसी नेम आपका डिफर हो जाएगा, और आईयूपीएसी नेम अगर आपका डिफर हो जाए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब फर्स्ट और सेकंड, अब देख लेते हैं हम सेकंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड में भी क्या होगा बच्चों? सेकंड एंड थर्ड भी आपस में क्या होगा? देखो 1 2 3 यहां पर भी अलग है मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की पोजीशन है, देखो मॉलिक्यूल अलग है ना, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये भी आपस में क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। मतलब आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर डिफर हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर डिफर होगा, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे देखेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड में
आप लोगों को देखना पड़ेगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, हम किसी को भी वेज डैश मान लेंगे। अगर देखो इसको ऊपर वाले को मैंने मान लिया वेज और नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया डैश। जैसा इसको माना है वैसे ही इसको उसको भी वैसे ही मानना है, जैसा इसको माना है सिमिलरली इसको भी मानना है, सिमिलरली इसको भी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है ना, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पर, ये आ जाएगा आपका सेकंड प्लेस पर क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है, ये आ जाएगा आपका थर्ड प्लेस पर, ये हो जाएगा फोर्थ प्लेस पर। अब थोड़ा क्या करना होता है, आरएस निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को किस पर लाना पड़ता है, डैश पर। लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को किस पर लाना पड़ेगा, आप लोगों को डैश पर। तो 4 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, ये भी एक्सचेंज होगा, 2 यहां आएगा, 3 यहां आएगा। तो 1 2 3, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा बच्चों आपका, ये आपका इस तरीके से चलेगा, तो ये आपका आर कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें कैसे होगा। इसमें देख लो बेटा, जब भी ऐसा आ जाए ना तो आप लोग कुछ मत करो, ऊपर वाले को वेज मान लो, नीचे वाले को डैश मान लो, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पीएच। पीएच आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में पहला आएगा, ये हो जाएगा 1, इसके बाद यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 और ये हो जाएगा 4। अब मुझे इसको इससे एक्सचेंज करना है तो 4 नीचे आएगा, 1 ऊपर आएगा, 1 ऊपर आ गया, फिर ये 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा। इसको इससे एक्सचेंज करना है ना, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को मुझे कहां लाना है बच्चों, डैश पर लाना है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 4 आपका नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 आपका नीचे आ जाएगा। तो यहां पर 1 2 3, 1 ये हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा, 3 यहां हो जाएगा। तो ये कैसे चलेगा बच्चों, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा बच्चों, आपका आर कॉन्फ़िगर्ड। अब जब ये आपका आर कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा तो ये आपको एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली एक दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों, ये मिरर इमेज। और यहां पर देख लो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने की टेंडेंसी दिख रही है। यहां पर किसी टाइप के आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकती। अगर मैं यूं पास करूंगा तो ये ऑक्सीजन है, ये अलग है, यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी पास नहीं हो सकती। जब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगी तो ये एग्जैक्टली आपका क्या होगा, मिरर इमेज। और मिरर इमेज होते ही ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके इनैनिसोमर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके इनैनिसोमर पेयर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इनैनिसोमर। तो मैंने तीनों का रिलेशनशिप निकाल लिया। ठीक है, तीनों का रिलेशनशिप निकाल लिया। रिलेशनशिप ही वाले क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को तंग करेंगे बच्चों, रिलेशनशिप वाले ही क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर तंग करेंगे। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, रिलेशनशिप वाले ही क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर तंग करेंगे, इसलिए मैं रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन ज्यादा ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को कंसेप्चुअली अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, देख लेते हैं यहां पर CH3 ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH, ये आपका H, ये इस टाइप से है। ठीक है, ये आपका इस टाइप से है। और यहां पर क्या होगा बच्चों, हाँ यहां पर CH3, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH H, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका CH3। अब देखो यहां पर सबसे पहले अब आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड क्या होगा। ठीक है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच आपको रिलेशनशिप बताना है, फर्स्ट और सेकंड के बीच आपको रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन एनालाइसिस द फर्स्ट एंड सेकंड मॉलिक्यूल को आपको एनालिसिस करना है।
अब देखो यहां पर सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालो, कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 यहां आ गया, 4 आपका 2 के साथ एक्सचेंज हो रहा है, 2 यहां आ जाएगा, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, तो 1 2 3 ये आपका कैसे घूमेगा बच्चों आपका, ये आपका इस तरीके से, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगर्ड होगा, एस कॉन्फ़िगर्ड। ये वाला भी आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, ये वाला देखो अब ये ओ यहां पर OH है, यहां पर क्या ये कायरल सेंटर होगा, दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, ये आपका कायरल सेंटर नहीं होगा, ये आपका कायरल सेंटर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर सिमिलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहां पर दे देखो ये आपका 1 ये आपका 1, यहां पर ये आपका 2, यहां पर ये आपका 1 2 3 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका आर कॉन्फ़िगर्ड, ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा बच्चों, आर कॉन्फ़िगर्ड आपका हो जाएगा। अब यहां पर भी ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगर्ड होगा, एस कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। अब दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, दिस इज नॉट कायरल सेंटर, ये आपका क्या नहीं होगा बच्चों, कायरल सेंटर नहीं होगा। और यहां पर क्या होगा बच्चों, ये आपका ये भी आपका कौन सा कॉन्फ़िगर्ड होगा, आर कॉन्फ़िगर्ड होगा, ठीक है, आर कॉन्फ़िगर्ड होगा। तो यहां पर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, यहां पर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, अब देखो जब ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, जब ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, जब दोनों का देखो, जब भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर कब होता है, जब चारों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग हो, चारों वैलेंसीज अलग अलग हो। तो आप देखो यहाँ पर OH, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है। अब ये जो कायरल सेंटर है, अब देखो यहाँ पर एस कॉन्फ़िगर्ड वाला ये ग्रुप है, यहाँ पर आर कॉन्फ़िगर्ड वाला ये ग्रुप है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग हुई, सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर है, लेकिन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। तो ये इस टाइप का जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्यूडो कायरल सेंटर, क्या हो जाएगा, स्यूडो कायरल सेंटर, ठीक है, ये भी आपका कायरल सेंटर बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, स्यूडो कायरल सेंटर। और अगर स्यूडो कायरल सेंटर आपका हो जाएगा तो आप समझते हैं यहाँ पर आपके 3 कायरल सेंटर है, उसमें से एक आपका स्यूडो है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला ऐसे तो नीचे वाला आर है, मॉलिक्यूल सेम है लेकिन ऊपर वाला ऐसे तो नीचे वाला आर है और ये पूरा अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्यूडो कायरल सेंटर। समझ में आ गया, हमने फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल को एनालिसिस किया। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्या आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हाँ श्योर, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है फर्स्ट मॉलिक्यूल में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देखो इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए आपका खुद में क्या हो जाएगा, एक मेसोमर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और सेकंड मॉलिक्यूल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देखो यहां से काटो, यहां से काटेंगे तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो सेकंड मॉलिक्यूल भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड मॉलिक्यूल भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी से। सेकंड मॉलिक्यूल में भी आपका POS प्रेजेंट है, सेकंड मॉलिक्यूल में भी आपका POS प्रेजेंट है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये भी मेसोमर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, खुद में ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका हो जाएगा। अगर मैं पूछूं फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप है, ना तो ये मिरर इमेज है, ना ही ये आइडेंटिकल है, ना तो ये आपस में मिरर इमेज है, ना ही ये आपस में आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो मिरर इमेज होता तो ये सारे के सारे OH इस तरफ होते, सारे के सारे, अगर ये मैं यहां से मिरर खींचूं तो ये सारे के सारे OH आपके इस तरफ होते, ना ही ये मिरर इमेज है, ना ही ये क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल होता तो ये OH यहां होता, यहां पर भी नहीं है, ये आपका OH, यहां पर भी आपका क्या बच्चों, यहां पर भी कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये भी आपका स्यूडो कायरल सेंटर है। कौन सा, स्यूडो कायरल सेंटर है, दोनों में स्यूडो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, दोनों में स्यूडो कायरल सेंटर आपका प्रेजेंट है। लेकिन ये मॉलिक्यूल यहां पर OH है और यहां OH है, तो क्या ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है, नहीं है, ना ही ये तो आपस में मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्यों नहीं है, क्योंकि इसका तो प्लेन ऑफ मिरर इमेज क्यों नहीं, सॉरी, अगर मान लो ये आपस में मिरर इमेज होता तो ये आपका S आपका R होता, ये आपका R ये आपका S होता, तो ये मिरर इमेज नहीं है। ये बात क्लियर हुआ। अगर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिएट है तो ये क्या है बच्चों,
ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ये खुद में आपका सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल ये है? क्योंकि यहाँ पर तो OH इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर OH आपका इस तरफ आ रहा है, क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम है? बिल्कुल नहीं। तो बोथ मॉलिक्यूल्स आर डिफर, दोनों मॉलिक्यूल आपका अलग अलग है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मॉलिक्यूल आपका अलग अलग है। अब दोनों मॉलिक्यूल जब आपका अलग अलग है तो दोनों मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? अलग अलग मेसोमर कैरी करेंगे और ये आपस में क्या हो, दोनों मॉलिक्यूल का अलग अलग अपना मेसोमर होगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? डाइस्टीरियोमर्स। बिल्कुल अलग है ना, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर, दोनों अलग अलग होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डाइस्टीरियोमर्स। समझ में आ गया होगा अब आपको, डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। एक बार आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना। और जो मैंने बताया था ना वो साइकिल वाले में कैसे करना है मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। एक साइकिल वाला क्वेश्चन मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर दूंगा ताकि आप लोग उसको एक बार करोगे तो आप लोगों को पूरा डिफाइन, पूरा एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला समझते हैं मुझको अलग अलग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। मेरे पास अलग एक फॉर्म से मतलब मेरे पास कायरल सेंटर को प्रेजेंट करने के लिए 3 फॉर्म है। एक मेरे पास वेज रेश है, एक मेरे पास सोहर्स है, सोहर फ्रीमैन है, एक मेरे पास फिशर है। तो मैं वेज रेश से कैसे फिशर में जाऊंगा, फिशर से कैसे उसमें जाऊंगा, वो सब मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। उस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन को इंटर कन्वर्जन करना सीख लो। ये आप इतना सीख लिया तो अब कल से हम हाइड्रोकार्बन का लेक्चर देख लेंगे, ठीक है। इतना आपके लिए बहुत ज्यादा है, इतना सीख लिया तो काफी ज्यादा है। चलो मैं एक बनाता हूं, यहां पर इंटर कन्वर्जन में कैसे करूंगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर ये आपका CH3 ऐसा है, CH3 ऐसा है, और यहां पर ये आपका वेज पर ये है और डैश पर आपका, यहां पर किसको रखा? डैश पर आपका मैंने Cl को रखा, और यहां पर आपका क्या है बच्चों? वेज पर आपका क्या है बच्चों? यहां पर डैश पर वेज यहां बना देता हूं। वेज पर मैंने Br को रखा, डैश पर मैंने किसको रखा? H को रखा, ठीक है। ये मैंने रख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले समझना, इसको मैं चुपचाप से फ्रंट कार्बन मान लो, इसको चुपचाप से रियर कार्बन मान लो, ठीक है। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था उसमें फ्रंट कार्बन किसको मानते हैं, ये हो जाएगा आपका फ्रंट कार्बन, ठीक है। फ्रंट कार्बन, अब देखो फ्रंट कार्बन में आप यहां से अगर देखोगे, आप यहां से देखना है आप लोगों को यहां से देखना है, यहां से देखोगे तो ये वाला H कहां जा रहा है? अंदर। ये वाला Br कहां जाएगा? आगे। Br मतलब टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और ये क्या होगा? बिलो द वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? अंदर की ओर आ रहा है। तो मेरे लिए यहां से देख रहा हूं तो यहां से मॉलिक्यूल आपके कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? ये मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट, और इसको मैं क्या बोलूंगा? राइट। तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है बच्चों? लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये इसको मैं यहां पर लेफ्ट डायरेक्शन में बना दूं H, और ये मेरा राइट डायरेक्शन में, तो इसको मैंने Br बना दिया, और ये ऊपर CH3 तो इसको मैंने CH3 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर CH3 है, लेकिन रेयर में CH3 कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो रेयर कार्बन पे CH3 है। रेयर कार्बन अलग मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं, रेयर में CH3 कहां आ रहा है बच्चों? नीचे आ रहा है, ठीक है। रेयर में आपका CH3 नीचे आ रहा है। अब देखो यहीं से देखना यहीं से। अब यहां पर मुझे Cl किस तरफ दिख रहा है? इस तरफ, और H मुझे इस तरफ दिख रहा है। वेज का मतलब अवे, डैश का मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मतलब तुम लोग देखो, तुम लोग अगर सामने से देखोगे तो ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा ऐसा, और ये H ऐसा होगा, ठीक है। मुझे यहां से कैसा दिख रहा है? Cl आपका राइट डायरेक्शन में दिख रहा है और H आपका लेफ्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। तो Cl आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मुझे दिखेगा, मुझे यहां से Cl आपका लेफ्ट डायरेक्शन में दिखेगा, R आपका राइट डायरेक्शन में, मतलब ये आपका H इस तरफ दिखेगा। तो ये मैंने बना दिया, इससे मैंने क्या बना दिया? न्यूमैन बना दिया या सोर्स बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फिशर में। तो फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देख लेते हैं। फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल है, निकालो। फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका कैसा हो जाएगा बच्चों? तो देखो फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता देता हूं।
फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका, ये आपका CH3 है ऊपर, ये नीचे ही आ गया CH3। चलो नहीं आया समझ में। अब इस मॉलिक्यूल को उठाओ और ऊपर रख दो, थोड़ा खींचो, ऊपर रख दो, थोड़ा खींच के अगर आप ऊपर रखोगे तो CH3 इस तरफ आएगा, Br आपका इस तरफ आएगा, H आपका इस तरफ आएगा, देखो। और खींच के ऊपर रखा तो H ऑब्वियसली यहीं रहेगा और Cl आपका यहां रहेगा। तो ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, इसको फिशर में। ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको फिशर प्रोजेक्शन में। ठीक है, प्रोजेक्शन अब आप लोगों को आगे होगा। ये न्यूमैन और सोहर्स, न्यूमैन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन समझना बहुत आसान है। और ये वेज डैश, देखो तीनों फॉर्म मैंने निकाल लिए, वेज डैश। अब इसको उल्टा करना हो तो क्या करेंगे, इसको उठा के इस पर रख देंगे। तो जैसा जैसा बोल रहा है H और Br इस तरफ है, H और Br इस तरफ है, इसको उठाए तो H इस तरफ, Cl इस तरफ, CH3 नीचे। अब इससे क्या होगा, जो ये आपका लेफ्ट वाला होगा ये क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। और ये वाला क्या होता है बच्चों, टुवार्ड द ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वर। ठीक है, आपको कुछ नहीं पढ़ना, कहीं से कुछ मत पढ़ो, कंफ्यूज आपको हो जाओगे पूरा। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करते जाओ। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। चलो यहां तक आपको आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, बस आपका प्रोजेक्शन अगर आप लोगों को आ गया तो कल का लेक्चर बहुत शानदार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर तो आप लोगों को मजा मजा। अब यहां पर H, यहां पर आपका H, यहां पर आपका H है नहीं, यहां पर आपका Cl है, Cl इस बार ऊपर बना दिया। ठीक है, ये वेज पर आपका क्या है, वेज पर आपका Br है और यहां पर वेज पर आपका Cl है। और यहां पर क्या है बच्चों, देख लेता हूं मैं, यहां पर आपका डैश पर H है, वेज पर आपका क्या है बच्चों, वेज पर आपका Br है। ठीक है, वेज पर आपका Br है। ठीक है, अब देखो इससे ये मेरे पास क्या है बच्चों, वेज और डैश, वेज और डैश फॉर्म है। अब इससे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, इससे मुझे कन्वर्ट करना है न्यूमैन और सोहर्स में। तो न्यूमैन और सोहर्स में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा बच्चों, थोड़ा समझते हैं, देख लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मुझे ये मान लेता हूं मैं फ्रंट कार्बन, ये मान लेता हूं मैं रेयर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन में ऐसा हो जाएगा। अब देखो फ्रंट कार्बन में ऊपर क्या आ रहा है, H आ रहा है। और अगर मैं यहां से देखना चाहूंगा, और अगर मैं यहां से देखना चाहूंगा प्रोजेक्शन को, तो आपका क्या होगा बच्चों, मैं यहां से देखूंगा तो आपका Br अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, Br अंदर आएगा, Cl ऐसे आएगा, तो मेरे लिए लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो Br यहां हो जाएगा, Cl यहां हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो H मेरे लिए लेफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये H यहां हो जाएगा, Br यहां हो जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, सॉरी अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो ये गलत कर दिया। देखो ये H भी ऊपर है, यहां पर बॉन्ड लाइन पर आपका Cl भी ऊपर है, तो Cl आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके लेफ्ट डायरेक्शन में आपका क्या है, H है और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा Br। थोड़ा सा एक चीज ध्यान से समझो, यहां पर CH3 ऊपर था, एक CH3 नीचे था, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया था, यहां पर दोनों ऐसे। ठीक है, अब हम इसमें इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यहां से हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में कन्वर्जन करना मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां से आपका न्यूमैन है, ये आपका न्यूमैन होगा, न्यूमैन और सोहर्स बना दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर न्यूमैन और सोहर्स यहां से बन जाएगा आपका। अब क्या करेंगे बच्चों यहां पर, अब इसको उठा के सीधा ऊपर रख देंगे। अब देखो इसको उठा के सीधा ऊपर रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा समझने वाली बात है। इसको उठा के मैं सीधा ऊपर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के सीधा ऊपर रखा तो H ऊपर आ जाएगा, Cl इस तरफ आ जाएगा, Br इस तरफ आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, Cl आपका घूम के ऐसे जाएगा, Cl आपका नीचे लेना पड़ेगा। तो Cl को मैं अगर रोटेट भी कर दूंगा, Cl को नीचे लूंगा, Cl को इस तरफ लूंगा तो आपका Br किस तरफ जाएगा, थोड़ा सा समझो। मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको सबसे पहले आप लोग घुमा दो, H ऐसे, Cl और ये आपका Br। अभी Cl को अपोजिट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लिया, ये आपका Cl हो जाएगा। तो यहां पर आपका Br कहां चला जाएगा, Br आपका एग्जैक्टली अपोजिट इस तरफ और H आपका किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ। अब इसको घुमा के, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, उठा के ऊपर ले जाओ तो H Cl Br
इस तरफ आ जाएगा, और ये नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर H बचेगा, यहाँ पर Br बचेगा, यहाँ पर आपका Cl आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं काफी इजीली, ठीक है, काफी इजीली हम यहाँ पर इसको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। HCl Br Cl चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको घुमा के ले जाएंगे, इसको घुमाना क्यों पड़ेगा, 2 मिनट को। इसको अगर सीधा इस तरफ से रखा तो CH3 इसको घुमाएंगे तो ये आपका Cl नीचे आ जाएगा, ये आपका 180 इस तरफ, ये आपका H इस तरफ, ठीक है, ठीक। Cl आपका नीचे, ये Br आपका इस तरफ, H आपका इस तरफ, ठीक है बच्चों, ऐसे बन जाएगा आप लोगों का। अब अगर आप देखोगे तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन सेम आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, सेम है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हो बच्चों आप, यहाँ पर ये फर्स्ट, यहाँ पर ये आपका सेकंड, यहाँ पर ये आपका थर्ड, यहाँ पर ये आपका फोर्थ। तो फर्स्ट को फोर्थ से इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ बच्चों, आपका इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपका R हो जाएगा, तो वो Br और Cl वाला R आपका होना चाहिए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपका दो देख लो, ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4। अब इंटर कन्वर्ट कर देते हैं, 4 को मुझे डायरेक्टली नीचे लेके आना है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, R कॉन्फ़िगर्ड। अब देखो इसका निकालते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। अब देखो इन दोनों को कन्वर्ट, ये आपका ऑलरेडी पहले ही इसमें, तो 1 2 3 ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगर्ड है, S कॉन्फ़िगर्ड है, हाँ ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगर्ड है, S कॉन्फ़िगर्ड है। अब इसका निकाल लेते हैं, ये आपका S कॉन्फ़िगर्ड है, तो इसका निकालते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 को नीचे ले जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका कैसे आएगा, 1 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, Br कहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, देखो ये आपका 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेते, 1 2 1 3 को इंटर कन्वर्ट कर दो, 1 3, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 3 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगर्ड आ गया, R कॉन्फ़िगर्ड। तो ये आपका S आ रहा था कि ये आपका R आ रहा है, क्या ये सही है, ये आपका एग्जैक्टली गलत होगा। देखो इस तरीके से हम यहाँ पर गलती करेंगे, समझना ध्यान से। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसको ऐसे, अगर हम इसको घुमाएंगे नहीं, हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, हम इसको उठा के सीधा उठा के उल्टा कर देंगे। तो उठा के उल्टा कर दिया तो यहाँ पर ये आपका Br हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर H हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका Cl हो जाएगा। अब यहाँ पर Br को अगर मैं इस तरफ करूंगा और यहाँ पर मैं आपका Br को इस तरफ करूंगा और H को इस तरफ करूंगा, तो 100% ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, अब आपका S कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को समझो, ये आपका S कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और S कॉन्फ़िगरेशन आते ही ये दोनों आपके सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको रोटेट करने के, इसमें क्या करना है, इसमें सीधा उठा के रख देना है, इसमें क्या करना है, सीधा उठा के ऊपर ले जाएंगे और नीचे वाले को यूं कर देंगे। नीचे वाला आपका कुछ ऐसा है, नीचे वाला आपका कैसा है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। नीचे वाला आपका कुछ ऐसा है, ये है आपका नीचे वाला। नीचे वाले को उठा के मुझे ऐसे कर देना है, बस नीचे वाले को उठा के मुझे ऐसे कर देना है। तो यहीं पर आपका Br रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो Br आपका इधर चला जाएगा और H आपका ऐसे चला जाएगा। ऐसे कर लो, या फिर आप दूसरे तरीके को यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आपका S कॉन्फ़िगर्ड आ जाएगा, ठीक है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, काफी सिंपल है। देखो इससे बनाने की कोशिश करो, आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली बोल दो कि जब ऐसा हो तो ये आपका H हो गया, ये आपका Cl हो गया, ये दोनों आपका, ये दोनों यहाँ पर मैंने इसको घुमाया, तो यहाँ पर कौन सा था, Br और ये Cl, हाँ H और
रुको तो 2 मिनट, Br और H, Br और H तो यहाँ पर है, ये तो Cl है, यहाँ पर क्या होगा, H इधर Br इधर, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका Br और Cl, ठीक है, Br और Cl, H और इधर। हाँ, तो अगर मैंने H और Cl लिया तो यहाँ पर Cl एक और है, यहाँ पर तो मॉलिक्यूल अलग है, Cl, ठीक है। यहाँ पर आपका इस तरफ जाएंगे तो ये आपका इस तरफ Br और इस तरफ H। हाँ, 2 मिनट इसको देख लेते हैं। ये आपका इसी तरीके से होगा क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर BrCl आपका एक साथ ही आएगा ना, सिंपल सी BrCl को हम एक ही डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। BrCl, सॉरी बच्चों इसको ध्यान रखना, जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट होगा, जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ होगा, जो राइट होगा वो इस तरफ होगा। मैंने यहीं पर गलती की होगी, ये भी आपका R ही कॉन्फ़िगर्ड होगा, मैंने थोड़ा सा यहीं पर मिस्टेक किया होगा, ये भी आपका R कॉन्फ़िगर्ड होगा। देखो 1 2 3 ये भी आपका R कॉन्फ़िगर्ड ही होगा, ये भी आपका R कॉन्फ़िगर्ड वाला ही होगा शायद से। देखो 1, इसको ये आपका वेज पर है, पहले से कुछ यही मिस्टेक की है बच्चों मैंने, देख लेते हैं। ये भी आपका कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर जो ये लेफ्ट वाला होगा वो इस तरफ बनाना है, जो यहाँ पर राइट वाला होगा वो आपको इस तरफ ही बनाना है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो, यहाँ पर जो ये वाला है वो आपको इसी तरफ बनाना है और जो ये वाला है वो आपको इसी तरफ बनाना है। बस इतना आप लोग है ना प्रोजेक्शन को इंटर कन्वर्ट करना सीख लो। इसमें किसी को डाउट होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सिंपल समझो, ये वाला जो होगा वो इधर बनेगा, ये वाला जो होगा आपका इधर बनेगा, सिंपली, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड। और ध्यान रखना हमेशा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना, हमेशा आप लोग क्या चेक कर लोगे बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लोगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा आज का कैसे करना है। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हाइड्रोकार्बन में लेंगे, तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।